मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? आरती तोमर जी, सोनू प्रशांत कुमार श्रीवास्तव, श्यामलाल। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। एक बार आप सब अपनी तरफ से हाय हेलो मैसेज में भेज दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि हमें पता चल पाए कि आप और हम दोनों इस समय एक दूसरे के साथ लाइव हो गए। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये मेरे भी लाइफ का बहुत बड़ा मोमेंट है कि मैं सी सेट पढ़ा रहा हूँ और प्रॉपर सी सेट का बैच लेकर आ रहे हैं। क्योंकि हम मैथ तो बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, करीबन 15 साल से मैं मेरे बच्चे इसी चीज को पढ़ाने लग रहा हूँ। लेकिन डेडिकेट होके सी सेट को पढ़ाना अपने आप में एक छोटा सा चैलेंज है मेरे लिए भी। और वो चैलेंज इस वजह से है मेरे प्यारे बच्चों। कारण क्या है कि हम जनरली जब मैथ की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ हो, वो सारा मैथ हम कवर कराते हैं। लेकिन सच बात यह कि इस मैथ को कवर कराने में लगभग लगभग 150 घंटे मिनिमम लगते हैं। और चूंकि आप वो बच्चे हैं जो सी सेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपने देश का भविष्य बनाना है, आप आईएएस आईपीएस बनने वाले हैं, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि मैथ जैसे सब्जेक्ट में आपको इतना लंबा खराब समय करवाऊं, मैं 150 घंटे कराऊं। ये मेरी कतई भी दूर दूर से नीयत नहीं है। मेरी पूरी ईमानदारी से ये कोशिश रहेगी कि 40 से 50 घंटे के बीच में, 40 से 50 घंटे के ड्यूरेशन में मेरे प्यारे बच्चों, मैं पूरा सिलेबस आपका खत्म करा दूंगा मैथ का। और जो 38-40 सवाल के एवरेज में क्वेश्चन मैथ से पूछे गए हैं पीछे भी, देखिए पेपर लगातार उठा के देख रहा हूं मैं, बहुत आसान आने लग रहा है। अगर हम बात करें यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, तो सच में उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा सी सेट, क्योंकि उन बच्चों का एप्टीट्यूड उतना अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर हम अपने एसएससी लेवल की बात करें तो इससे शायद 5 गुना भारी पेपर आता है एसएससी में। जो सी सेट में पेपर आ रहा, बहुत आसान आसान से सवाल आते हैं और बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है जहां से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे अभी मैं एक एनालिसिस करने लग रहा था, तो कुल मिला के मोटा मोटा रिजल्ट ये निकला कि नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिससे 2024 में 9 क्वेश्चन थे, 2023 में 15 क्वेश्चन थे, 22 में 9, 9, 12, 12, इस तरीके से क्वेश्चन रहे हैं। एचसीएफ एलसीएम से लगभग 1 सवाल, 2 सवाल, पीछे 3-3 सवाल भी रहे हैं। मिसलेनियस से 4 सवाल रहे हैं। देखिए इस बार भी बहुत सारे लोग नंबर सिस्टम से करीबन 15 से 16 क्वेश्चन देख रहे हैं 2024 में, जो कि है। लेकिन अगर हम उसको टॉपिक स्पेसिफिक वाइज तरीके से अगर हम उसको सिस्टमेटिक स्टार्ट करते हैं, तो मेरे बच्चे, मैंने नंबर सिस्टम में जो एक्चुअल टॉपिक कैरी करते हैं उन टॉपिक को रखा है, और वो टॉपिक में सिर्फ 9 ही सवाल आए। फिर एचसीएफ एलसीएम से 1 सवाल था, फिर मिसलेनियस, ये भी नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड है, 4 सवाल थे मेरे बच्चे। 1 सवाल परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी था, प्रोबेबिलिटी से एक भी सवाल नहीं पूछा गया। परसेंटेज से 5 सवाल पूछे गए हैं, जो बहुत ज्यादा पूछे गए। रेशियो से एक भी सवाल नहीं था। एज का एक क्वेश्चन था। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल नहीं था। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 सवाल पूछे गए थे। तो ये मेरे बच्चे मोटी मोटी आपकी एक एवरेज है डाटा की। और 8 सवाल लगभग पूछे गए थे डीआई से या डाटा सफिशिएंसी से। इस तरीके से कुल मिला के ये मैथ का एक मोटा मोटा खाका है जो मेरे बच्चे 2024 में पूछा गया था। और कमोबेश इससे कई बार ज्यादा, किसी चैप्टर में किसी में कम, इसी तरीके से डाटा रोटेट होते रहते हैं। हाँ है ना? लेकिन अगर हम एक सबसे बड़े नंबर की बात करें, तो मेरे प्यारे बच्चों 83 क्वेश्चंस अब तक 2011 से 2024 के बीच में 83 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रिलेटेड हुए। 12 क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम से आए हैं। 47 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिसलेनियस से हैं, यानी जिसमें नंबर सिस्टम का भी बहुत सारा हिस्सा आपस में कोलैब। तो ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर सबसे कम क्वेश्चंस की बात करें मेरे बच्चे, तो पार्टनरशिप से केवल एक ही सवाल पूछा गया, और वो 2024 में पहली बार पूछा गया है। एवरेज से मेरे बच्चे 14 सवाल पूछे गए। मिक्सचर एंड डेलीगेशन से केवल एक सवाल पूछा गया आज तक, वो 2021 में पूछा गया। तो मेरी कोशिश इस सेशन में बस यही रहेगी कि मैं 40 से 50 घंटे में जितने भी टॉपिक मेनली पूछे गए हैं, उन सारे टॉपिक को बहुत तरक्की, मतलब तसल्ली से और धीरे धीरे बिल्कुल शांति से बढ़िया से उसे करा दूं, ताकि उन टॉपिक से जो सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे के सारे आप इजीली कर पाए। पहली बात तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि मैथ सी सेट में कुछ भी दम नहीं रखता है।
अगर मैं पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस कर रहा हूँ तो बहुत आसान पेपर आ रहा है, बजाय उनके कि जो एसएससी वगैरह के बच्चे पढ़ने लग रहे हैं। क्योंकि हम जिस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, और खासकर जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सीसेट सच मायने में आपके लिए कोई बड़ी हर्डल नहीं बनेगी। अब मेरे बच्चे, सबसे पहला जो टॉपिक मुझे शुरू करना चाहिए वो मैं कर रहा हूं नंबर सिस्टम, क्योंकि ये टॉपिक इसलिए जरूरी है क्योंकि बाकी जितने भी चैप्टर्स है ना, उन सारे ही चैप्टरों में आपकी स्पीड तभी एनहेंस हो पाएगी जब आपके पास नंबर सिस्टम के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे, है ना। तो मैं नंबर सिस्टम से स्टार्ट करने जा रहा हूं, और नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये नंबर सिस्टम का एनालिसिस है मेरे बच्चे। नंबर सिस्टम में लगभग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जिससे 3 सवाल पूछे गए हैं। उसका डेसिमल से एक भी सवाल नहीं पूछा गया, नंबर ऑफ डिजिट से इस बार एक भी सवाल नहीं पूछा गया, डिविजिबिलिटी से 2 सवाल पूछे गए, और एक सवाल मिसलिनियस का था जिसमें डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा था। रिमाइंडर थ्योरम का एक क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मिसलिनियस में क्वेश्चन था जहां 2-3 कॉन्सेप्ट से मिलकर एक क्वेश्चन तैयार हो रहा था। तो टोटल हम ये कह सकते हैं कि इस तर्ज पे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो हमें नंबर सिस्टम के जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, उन सारी चीजों को जानना होगा। लेकिन मेरे बच्चे, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें 2 चीजों को बहुत बढ़िया से समझना होगा। एक तो है कैलकुलेशन, और एक है डिजिटल सम। कैलकुलेशन में कुछ तो छोटी छोटी बेसिक कैलकुलेशन है, वो मैं पढ़ाते पढ़ाते साथ साथ आपको कराता चला जाऊंगा। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ी फिक्स पैटर्न की चीजें हैं, जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, जिनके आधार पर ही आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। कुछ चीजें मैं आपको थोड़ा थोड़ा होमवर्क भी देता रहूंगा, ताकि अगर आपके पास समय हो तो उस चीज पे थोड़ा और फोकस करके काम कर लिया जाए। वैसे मैं आपको स्पष्ट रूप से यहां बताना चाह रहा हूं कि आप 40 से 50 ही घंटे का समय दे दीजिए, मैथ में आपको कहीं कोई कसर नहीं बचेगी, और मैथ आपका बहुत बढ़िया से हो जाएगा। अब दूसरी रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों के साथ ये भी है कि क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत कम होता है, और खासकर हमारे जैसे सब्जेक्ट के लिए तो बिल्कुल कम है, तो संभव अगर हो सके तो बेशक आप इस क्लास को लाइव मत पढ़िए। ये क्लासें आपके फोन में अगले 2 साल तक रहनी है, तो आप इन्हीं क्लासों को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखिए, ताकि आपको जो चीजें देखनी है वही चीजें देखें। हम जो चीजें सारी बोल रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये पहली क्लास थी, आपको लाइव सुनना चाहिए था। इसके बाद मेरे बच्चे, आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखिए, इसमें 2x स्पीड का भी ऑप्शन है, ऐप में 3x स्पीड का भी ऑप्शन है, तो आपको जिस स्पीड से चीजें देखनी उस स्पीड से इस चीज को देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब मैं सीधा पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। और ये जो बैच है सी सेट का, ये आज ही मेरे प्यारे बच्चों हम इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। इस बैच की जो फीस है वो मात्र 999 रुपए हमने रखी हुई है। और इसमें रीजनिंग पीयूष वार्ष्णेय सर पढ़ा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन सतेंद्र तिवारी सर पढ़ा रहे हैं, और मैथ में खुद पढ़ाने लग रहा हूँ। ऑलमोस्ट ये 120 घंटे के आसपास का सारा सिलेबस होगा। लेकिन सी सेट नाम की बीमारी आपकी जिंदगी से हमेशा खत्म हो जाएगी। सी सेट में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। आइए मेरे बच्चे, डिविजिबिलिटी पर चलते हैं, विभाज्यता पे। मैं चीजें इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, क्वेश्चन लिखे भी दोनों में होंगे, और हर एक सिंगल क्वेश्चन की मेरे प्यारे बच्चों आपको पीडीएफ भी मिलेगी इसी बैच में ही सेक्शन में, हाथ से लिखे हुए क्लास नोट्स भी मिलेंगे। तो बहुत सारी चीजें आपकी मिलेंगी। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानता हूं कि यूपीएससी वाले बच्चों के पास समय कम है, इसलिए स्मार्ट नोट्स भी मैं तैयार करूंगा जिस दिन आपके चैप्टर नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, ताकि 4 से 5 पेज का एक स्मार्ट नोट्स आपके पास बना दिया जाए, जिसमें मोटे मोटे सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हों, ताकि पेपर से एन पहले आप उस चीज को देख लें। डेली कितने आवर की क्लास होगी मेरे बच्चे? ऑलमोस्ट 1 घंटे की क्लास होगी। 1 घंटे से ज्यादा की क्लास आपके में नहीं रखेंगे, और लगभग डेली नहीं, लेकिन सप्ते में 5 दिन क्लास रहेगी, है ना। तो ये हमारी क्लास का शेड्यूल रहेगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बट कोशिश यही रहेगी कि 50 घंटे में आपके सारे मेन चैप्टर खत्म करा देंगे जो जो आते हैं। अब मेरे बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी। देखिए यार, जहां आपको लगे कि चीजें कम समझ में आ रही है, आप खुल के अपनी बात रखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहूं कि यार 2 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, तो 2 को हम लिखते हैं 2 की पावर 1। 2 को हम लिखते हैं मेरे बच्चे 2 की पावर 1। तो जब भी किसी नंबर के लास्ट एक डिजिट, एक अंक 2 से भाग हो जाएगा,
तो समझना वो संख्या भी 2 से भाग हो जाएगी। मेरे बच्चे कोई नंबर 4 से कब डिवाइड होगा? तो 4 को हम लिखते हैं 2^2। तो जब हम किसी संख्या के आखिरी 2 डिजिट, जब हम किसी संख्या के आखिरी 2 अंक को 4 से भाग देते हैं और अगर वो भाग हो जाता है तो समझिए खत्म हो जाएगा मामला, 4 से भाग हो जाएगा। ऐसे ही मेरे बच्चे 8 से कोई संख्या कब भाग जाएगी? 8 होता है 2^3। मतलब सर जब किसी संख्या के आखिरी 3 डिजिट, जब किसी संख्या के आखिरी 3 डिजिट 8 से भाग हो जाएंगे तो समझिए संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। ऐसे ही मेरे बच्चे 16 से कोई नंबर कब भाग होगा? जब 2^4, यानी किसी संख्या के आखिरी 4 अंक, लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से भाग हो गए तो समझो संख्या भी 16 से भाग जाए। और ऐसे ही 2^n भी तरीका यही है कि किसी नंबर के आखिरी n डिजिट, अगर किसी संख्या के n अंक 2^n से भाग हो गए तो समझो मेरे बच्चे संख्या भी 2^n से भाग हो जाएगी, है ना। कुछ छोटे छोटे और भी नियम हैं इनमें, उनको भी जानेंगे, है ना। अभी इस पे धीरे धीरे थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। आइए सर, पीयूष सर की क्लास कब होगी? मेरे बच्चे उनकी शायद 1 बजे से क्लास होती है, तो आज और कल में पूरा आपको शेड्यूल मिल जाएगा, पूरा टाइम मिल जाएगा। मैं अभी पता करके आपको शेड्यूल भी देता हूँ, ठीक है बेटा। तो मेरे बच्चे पहला सवाल लेते हैं, आपके लिए नजर पेश किया है। कहता है ये जो संख्या है 2 से पूर्णतः भाग हो जाती है, तो x जो है ना, इसकी सबसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच का डिफरेंस बताना है, क्या होगा। तो आप एक बात समझेंगे कि सर ये नंबर, ये वाला जो नंबर है, ये कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाता है। हाँ जी, अगर ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 का मतलब 2^1, तो 2^1 का मतलब किसी संख्या का आखिरी 1 अंक, तो यानी आखिरी अंक जो होना चाहिए ना वो 2 से भाग होना चाहिए। हाँ जी, और अंक क्या क्या होता है मेरे बच्चे, डिजिट क्या होता है? देखिए शुरुआत की में चीजें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे और 40 से 50 घंटे आप मान के चलिए और इसमें इजीली आपकी चीजें हो जाएंगी। कुल मिला के मेरे बच्चे 10 अंक होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं। तो हमें पता है कि इस नंबर को अगर 2 से डिवाइड करना है तो ये वाला डिजिट ऐसा होना चाहिए जो 2 से डिवाइड हो जाए, है ना। 2 से डिवाइड हो जाए, तो 2 से डिवाइड कौन कौन सा नंबर हो रहा है चेक करते हैं। तो 0 हो जाएगा सर, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा। ये वो डिजिट हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अब उसने कहा कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा ले लो। सबसे बड़ा 8 है जी, सबसे छोटा मेरे बच्चे 0 है। तो 8 और 0 का जो डिफरेंस होगा मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा? 8। तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। आराम से बस धीरे 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 सीखते जाए। आइए, कह रहे निम्नलिखित में से 4 से कौन सी संख्या भाग नहीं जाती? तो मेरे बच्चे 4 से डिवाइड है या नहीं, इस बात को जांचने के लिए जरूरी है आखिरी 2 डिजिट। तो मेरे बच्चे 72 को देखते हैं, क्या 72 4 से डिवाइड होता है? हाँ जी हो जाता है। क्या 94 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता। क्या 16 होता है? जी होता है। 92, हाँ जी ये हो जाता है। तो उसने ये पूछा था कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं, तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी नहीं। अब मेरे बच्चे यहां मैं एक और भी तरकीब आपको सिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से सीखना, क्योंकि बड़े बड़े सवालों में यही चीजें काम आनी। क्या? जब भी आप किसी संख्या को 4 से डिवाइड करते हैं तो आप आखिरी के 2 डिजिट चेक करते हैं। हाँ जी, भाई 4 से डिवाइड करना है तो लास्ट 2 डिजिट चेक करना होगा। तो जब आप लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं ना मेरे बच्चे, तो ये यूनिट डिजिट होता है 10th, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक। अगर 10th डिजिट पे इवन डिजिट है यानी सम संख्या है, अगर सम अंक है दहाई के स्थान पे, तो मेरे बच्चे जो ये वाला डिजिट बच गया ना, ये हर हाल में 4 से भाग होना चाहिए, तभी संख्या 4 से भाग जाएगी। लेकिन अगर 2 अंकों की संख्या है और दूसरा जो डिजिट है वो ओड है, विषम है, तो आखिरी डिजिट में 4 का आधा 2 जोड़ना है और फिर ये डिजिट 4 से भाग जाना चाहिए, तो ये संख्या 4 से भाग जाएगी। मैं जानता हूं कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा होगा आप लोगों को, लेकिन विश्वास मानिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए।
आराम से मेरी बात समझते रहिए। क्या? देखिए, जैसे मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि मेरे बच्चों ये बताओ, क्या ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी? तो 4 से डिवाइड होने के लिए नियम है आखिरी दो डिजिट, तो यानी इन डिजिट की तो जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और मैंने कहा इन दो डिजिट में भी, ये फर्स्ट है ये सेकंड, सेकंड डिजिट अगर इवन है, जैसे 6 मेरे प्यारे बच्चों इवन है, अगर इवन है तो डायरेक्ट इसको ही 4 से डिवाइड करो। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो समझो संख्या डिवाइड हो जाएगी, और अगर नहीं हो रहा तो संख्या डिवाइड नहीं होगी। बात खत्म। जैसे मान लीजिए ये नंबर होता, और अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां पे 66 लिखा होता, और फिर मैं कहता कि बताइए यार ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, 4 से डिवाइड है कि नहीं, तो आप कहेंगे सर आखिरी दो डिजिट से मतलब है, आखिरी दो डिजिट में ये पहला ये दूसरा, दूसरा वाला डिजिट इवन है, तो ये देखो क्या ये 4 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा। 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो सर ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब बड़ा सस्ता सा बढ़िया सा नियम है जो आप सभी को समझना चाहिए। अब अगली बात पे, जैसे इस वाले ऑप्शन पे आइए, यहां पहला दूसरा, आपने कहा हाँ। अब मेरे बच्चे, मैंने आपको ये बताया कि आखिरी दो डिजिट जब आप चेक करें, और अगर आखिरी डिजिट में जो सेकंड डिजिट है अगर वो ओड हो, आराम से समझना क्योंकि ये छोटी बात है। और मेरे बच्चे, मेरी इस बात पे विश्वास रखना, मैंने खुद तो कभी यूपीएससी क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन मैं आपको विश्वास से यकीन दिलाने की कोशिश करूंगा कि सी सेट में मैथ का एक भी सिंगल क्वेश्चन मिस नहीं होने दूंगा। आप सिर्फ 40 घंटे मेरे साथ जुड़ जाइए, सिर्फ 40 घंटे। बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा वही जो सीधे आपके पेपर में चीजें पूछी जा रही हैं। लेकिन उसको क्रैक करने के लिए जो बेसिक है ना, वो जानना जरूरी है। अगर वो बेसिक नहीं जाना तो फिर सब कुछ खराब हो जाएगा। और जिन बच्चों का बेसिक बहुत अच्छा है वो इसको 3x की स्पीड पे घर पे बैठ के आराम से बाद में देखना। तो मेरे बच्चे ये बताइए कैसा डिजिट है? ओड डिजिट। तो मैंने ये कहा था कि अगर यहाँ इवन डिजिट है तो ये ही 4 से भाग जाना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ ओड डिजिट है तो 4 का आधा इसमें जोड़ो और फिर देखो क्या ये 4 से भाग जा रहा है। जैसा आपने देखा सर ये तो ओड है, बिल्कुल ठीक है, तो 4 का आधा 2, तो 2 इसमें जोड़ो। क्या ये 4 से भाग जा रहा है? हाँ सर भाग जा रहा है, तो ये संख्या 4 से भाग जाएगी। ठीक है जी। जैसे मेरे बच्चे 94 है, ये पहला ये दूसरा, ये कैसा डिजिट है मेरे बच्चे? विषम है। अगर ये ओड है तो मेरे बच्चे ये ओड डिजिट है, तो 4 का आधा 2 जोड़ेंगे इसमें। अब ये बताइए 4 और 2 6, क्या 4 से भाग जाएगा? नहीं, तो ये संख्या भी 4 से भाग नहीं जाएगी। हाँ जी। अब जैसे यहां आते हैं, यहां आखिरी दो डिजिट है 1 और 6, तो मेरे बच्चे 1 क्या है? तो आप कहेंगे जी ओड डिजिट है, विषम अंक है, तो 4 का आधा 2 इसमें जोड़ो, तो 6 में 2 जोड़ा 8। अब ये बताओ क्या 8 4 से भाग हो रहा है? 8 4 से डिवाइड हो रहा है? हाँ सर हो रहा है, तो ये संख्या भी 4 से डिवाइड होगी, ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। पक्की बात है? आगे आइए, आराम से समझिए। देखिए समस्या यह है कि कम समय में एक्यूरेट आंसर दिलाना है आपको, ताकि आप 38 के 38 सवाल 500% सही कर पाए, क्योंकि आपके लिए आपकी नौकरी होगी, मेरे लिए तो ये मेरा सपना है ना। हमारे पास सेलेक्टेड बच्चे आते हैं जो इंस्पेक्टर बनते हैं, बहुत आते हैं, खूब आते हैं, लाखों की संख्या में सिलेक्शन हुए हैं, लेकिन आईएएस नहीं बने बच्चे हमारे, क्योंकि हम आईएएस पढ़ाते ही नहीं। तो इस बार पहली बार प्रयास कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं एटलीस्ट सी सेट की वजह से ना रुके, वो देखेंगे हम। देखिए मेरे बच्चे, कहता है वह सबसे बड़ी संख्या जो इतने को स्टार की जगह क्या भरे कि 4 से भाग हो जाए। देखिए यार आखिरी दो डिजिट है ये। अब मेरे बच्चे एक बताना, बड़े समझ के जवाब देना। क्या सर ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल ठीक है। आपने सर एक नियम पढ़ा था कि अगर ये डिजिट इवन है तो ये वाला 4 से भाग होगा तभी भाग जाएगा, अगर ये ओड है तो ये 4 से भाग नहीं जाएगा, बल्कि इसके अंदर 2 ऐड करना पड़ेगा तो 4 से डिवाइड होगा।
अब यहां देखें तो सर ये तो 4 से भाग हो रहा है 4, तो हर हाल में यहां क्या होगा, इवन होगा। आपने कहा ठीक है जी, और कह रहा था इवन है तो क्या क्या रख सकते हैं, 0 2 4 6 8 ये रख सकते हैं। लेकिन उसने कहा ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर बताओ, बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या तो 8 हुई मेरे बच्चे, तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर, ऑप्शन ए। हाँ जी, कविता बच्चे बच्चे आप अपने कमेंट करते रहिए, आप सबके फोन नंबर हमारे पास हैं। इस बैच में मैं अपना एक व्हाट्सएप भी नंबर दूंगा और आपके पास पर्सनल कॉल भी कराएंगे टीम से, और जो आपके अलग से भी कोई समस्या है तो वो कराएंगे। सर प्लीज रिप्लाई नोट नहीं कर रहा है क्लास, नहीं क्लास में कुछ भी नोट नहीं करना, हमें क्लास में कुछ नोट नहीं करना, ये सब कुछ क्लास नोट्स बना के हाथ से लिख के सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे क्लास के बाद। 3 से 4 घंटे लगेंगे क्लास के तुरंत बाद, वो आपके ऐप में अपडेट हो जाएंगे बैच के अंदर। आपको कुछ नहीं नोट करना, सिर्फ समझने की कोशिश करनी। देखिए मेरे भाई, करिए। देखिए मेरे भाई, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7 अंकों की संख्या में पी के स्थान पर लाया जाए ताकि संख्या 4 से भाग हो जाए। बड़ा आसान है यार, अगर हमें 4 से डिवाइड करना है तो आखिरी 2 डिजिट पकड़ने। हाँ जी, हम ये बात जानते हैं कि 4 भाग हो जा रहा है 4 से, तो हर हाल में ये पी इवन डिजिट होगा। इवन का मतलब 0 2 4 6 8। अब कह रहे हैं पी के स्थान पर क्या लाया जाए, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या मेरे बच्चे 8 लाई जाए, सबसे बड़ी संख्या 8 लाई जाए। आइए भाई, कहते हैं 11 अंकों की संख्या n के स्थान पर आने वाले संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 4 से भाग हो जाए। भाई एक बात बताओ, 4 से भाग देने के लिए आखिरी 2 डिजिट पकड़ते हैं, आपने कहा हाँ, तो आखिरी 2 डिजिट में मेरे बच्चे ये 2 है, ये तो 4 से भाग नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो देखो 2 और 2 4 ये हो जाएगा। इसका मतलब मेरे बच्चे हर हाल में ये जो अंक होगा ये विषम होगा। विषम का मतलब 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। अब उसने कहा जी इसकी जगह जो जो डिजिट आ सकता है सबका जोड़ बताओ। तो मेरे बच्चे 9 और 1 10, 7 3 10 20 और 5 25, तो मेरे प्यारे बच्चों जोड़ आएगा 25, यानी संभावित मानों का जो योग होगा वो मेरे प्यारे बच्चों 25 होगा। यही है ना भाई, 7 3 10, 9 और 1 10 5, ठीक। बताइए भाई, अब 8 से बताता हूं, देखो आराम से मेरी बात को समझना। देखिए 8 से भाग देने के लिए 3 डिजिट ढूंढते हैं। हाँ जी सर, 8 से भाग देने के लिए 3 डिजिट। अगर मेरे बच्चे तीसरा डिजिट इवन है तो हर हाल में आखिरी दोनों डिजिट 8 से भाग जाने चाहिए, 8 से भाग जाने चाहिए। नहीं तो डिटेल में तीनों को भाग दोगे वो बहुत लेंदी हो जाएगा। या दूसरा तरीका, अगर मेरे बच्चे आखिरी मतलब आखिर से तीसरा डिजिट ओ डिजिट है, विषम है, विषम है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि आखिरी दोनों डिजिट में 8 का आधा 4, 4 जोड़ना पड़ेगा, फिर इसे 8 से भाग देना पड़ेगा, तो संख्या 8 से भाग जाएगी। क्या मेरा पॉइंट समझ पाए? 4 का आधा 2 था, 8 का आधा 4, वो जोड़ रहे हैं। अब ध्यान से सीखना भाई। अभिनव कह रहा 8 से विभाज्य, तो मेरे प्यारे बच्चों 8 से भाग देनी है, तो हम सिर्फ समझने की और कोशिश करेंगे और कुछ नहीं। ये बताइए 1 2 3, तीसरा डिजिट क्या है? 7 1 8। ये तो सर ओड है, बिल्कुल ठीक है। अगर सर ये ओड है, विषम है, फिर तो 8 का आधा कितना हुआ? 4, 18 में 4 जोड़ो कितना आया? 22। क्या ये 8 से भाग जाता है सर? नहीं जा रहा, तो सर ये नंबर भाग नहीं जाएगा। आंख बंद करो, हटाओ, आगे आइए। यहां 3 डिजिट 7 1 2, सर ये ओड है, बिल्कुल है जी, विषम है। अगर ये ओड है तो बाकी दो में 8 का आधा 4 जोड़ो, 12 और 4 16। क्या 16 8 से भाग होता है? हाँ जी, तो ये संख्या 8 से भाग होगी। हाँ जी, यहां ही है, यह है मेरे बच्चे 716। आराम से समझो, जल्दबाजी नहीं करो। ये ओड है तो 8 का आधा 4 जोड़ो, 16 और 4 20, 20 4 से भाग जाता है? हाँ सर जाता है ना, 8 से भाग जाता है क्योंकि भाग तो 8 से देना। तो 20 8 से भाग जा रहा है? नहीं,
काटा लगाओ। अब यहां आओ, ये ओड है तो 14 में 4 जोड़ो, 8 का आधा 18, 18 8 से भाग जाता है, नहीं तो ये भी नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों केवल और केवल ऑप्शन सी ही डिवाइड होगा। सर सी सेट की क्लास हिंदी में चलेगी? भाई मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ा रहा हूं। क्लास नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, पीएनजी हिंदी इंग्लिश में मिलेगी जो बोर्ड पे काम हो रहा है, ये एज इट इज स्क्रीनशॉट आपके पास अभी आ जाएंगे बैच के तुरंत बाद। दूसरा, जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी। कब तक कंप्लीट होगा सर सिलेबस? आप थोड़ा सा तो मतलब कैलकुलेशन करिए कि अगर हम वीक में 5 घंटे लेंगे तो एक महीने में 4 वीक मोटा मोटा लगा लो 20, और हमारा 40 से 50 घंटे में सिस्टम खत्म हो जाना है। तो 2 ढाई महीने 3 महीने लगा लीजिए, है ना, अगर आपको जल्दी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम ऐसे ही करा पाएंगे। कह रहा है जी कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? मैंने बड़ा कर दिया ताकि सबको दिखाई दे जाए, ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। ये बताना इनमें से कौन सा 8 से विभाज्य नहीं है। तो आपका तो नियम सिंपल है, आखिरी 3 डिजिट में ओड है, 98 में 4 जोड़ा कितना आया? 102। क्या 102 8 से भाग होता है? नहीं होता, तो ये नहीं होगा। ओड है तो 84 में 4 जोड़ा भाई 88, 88 8 से भाग होता है? हाँ जी, 88 8 से भाग होता है, बिल्कुल ठीक है। अब ये ओड है तो 4 जोड़ेंगे, 92 और 4 96, 96 8 से भाग हो जाता है? हाँ सर, 12 7 84, 12 8 96, 12 8 96, बिल्कुल ठीक है, ये हो जाएगा। ये इवन है, अगर ये इवन है तो आखिरी 2 डिजिट 8 से भाग होने चाहिए, भाग हो जा रहा। तो उसने हमसे सवाल में पूछा था कौन सा भाग नहीं होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। भाई ए भाग नहीं होगा, बाकी सारे भाग हो जाए। प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। और भाई कति बढ़िया मन करके मेहनत करके पढ़ो, तुम्हारे साथ जी जान लगा के मेहनत करेंगे हम भी। मेरे प्यारे बच्चों, ये कैरियर आईएएस नाम से हमारा एक यूट्यूब चैनल है। अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल के एफर्ट, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल में जब आप सोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो सोर्स वाले सेक्शन में मैंने सारे नंबर सिस्टम के 2024 में जितने भी सवाल आए थे उन सारे सवालों को सोल्व कराया है। उसमें अब आज डल जाएगा 2023 के सारे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन, 22 के ऐसे, मतलब चैप्टर वाइज सोर्स डेली पढ़ती जाती है उसमें, ठीक है। अब सवाल पर आते हैं। कहता है जी इस नंबर को 8 से डिवाइड करना। तो सबसे पहले देखो कि 8 से भाग देने के लिए आखिरी 3 डिजिट है। हाँ जी, तो ये कैसा डिजिट है सर? ओड। कैसा डिजिट है सर? ओड। तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसके अंदर 4 जोड़ना पड़ेगा। तो x4 में अगर 4 ऐड करोगे तो आंसर आएगा x8। आपने कहा हाँ, बात तो सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताना, 8 के पहाड़े में कौन सी ऐसी गिनती है जिसमें आखिरी अंक 8 आता है और जो भाग हो जाता है? तो आप कहेंगे 8 एकम 8 यानी 08। ये 8 से भागो तो 8 दूनी 16, 8 तेरह 24, 8 चौक 32, 8 छः 40, 8 छः 48, 48 में भी 8 आता है इकाई का अंक। अब गैप आ गया 4 का, तो आगे 4 और 4 88 में, यानी x की वैल्यू 0 रख लो, 4 रख लो, 8 रख लो, सारे केसों में मामला सेट है। उसने पूछा देन व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, तो x की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? तो आंसर आएगा 0। x की जगह 0 रखोगे तो आपको सब मिल जाएगा जो चाहिए। हाँ है ना मेरे बच्चे, ऑप्शन सी। भाई जल्दी से बताना समझ में आया कि नहीं आया, बात पल्ले पड़ी कि नहीं पकड़ी? कह रहा है पी के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करिए कि ये 48 से मतलब 8 से भाग हो रहा है।
मैं देखना चाहता हूं कि कितना समझ पाए आप मेरा पढ़ाने के बाद। लगाइए दिमाग। और प्लीज जिनका बेसिक्स अच्छा है, जो मेरी बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, आप यूपीएससी के बच्चे, आप बहुत बड़े बच्चे हैं मेरे लिए भी, मुझसे भी बड़े हैं आप, तो आप अपना टाइम खराब लाइव क्लास में मत करिएगा। आप रिकॉर्डेड देखा करें इन क्लासों को 2x की स्पीड पे, है ना? क्योंकि हम आप लोगों को बड़ी इज्जत की नजर से देखते हैं, इज्जत में भी बड़ी इज्जत की नजर से देखते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत वाला काम कर रहे हैं। आइए मेरे बच्चे, कहता 8 से विभाज्य हो तो पी के क्या क्या मान रखे जा सकते हैं? तो भाई 3 डिजिट, 1 2 3। अब ये देखो कि 48 8 से भाग हो जा रहा है। हाँ सर, 48 तो 8 से भाग हो जा रहा है। अगर 48 8 से भाग हो गया तो हर हाल में पी इवन होगा। तो 0 रख दो, 2 रख दो, 4 रख दो, 6 रख दो, 8 रख दो। यानी पी की जगह ये कोई भी वैल्यू रखोगे ना, तो ये नंबर हर हाल में 8 से भाग जाएगा। पक्की बात है। किसी भाई बहन में कोई लोड आ गया था, दिक्कत है कि, तो दसो यार मैनू। अब कह रहा है कि इसके पी के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करो। तो 8 और 2 10, 6 और 4 10, और ये 0, तो जोड़ा है 20। तो ऑप्शन डी मेरे प्यारे जो मेरा राइट आंसर। ऑप्शन 20 मतलब आंसर 20 मेरा राइट आंसर। आइए भैया, देखिए थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए, बट लगाइए, ठंडे होकर मत बैठिए। नोट करने की कुछ भी कोशिश मत करिए, पढ़ने की सवाल की कोशिश करिए, है ना? क्लास नोट्स हम बना के देंगे, स्मार्ट नोट्स हम बना के देंगे, लेकिन ध्यान रखना स्मार्ट नोट्स मिलेंगे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब। क्लास नोट्स मिलेंगे इस क्लास के खत्म होने के 3 4 घंटे के अंदर, क्योंकि लिखवाने पड़ते हैं। पीएनजी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सब चीजें हम देंगे। आपके पास पहले ही समय कम है, आइए आप और चीजें पढ़िए, मैथ तो चुटकी में तोड़वा देंगे। कह रहा है इफ द 11 डिजिट नंबर लास्ट में स्टार और फिर 4 डला हुआ 8 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटे व सबसे बड़े पूर्णांक मान के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी स्टार की जगह क्या क्या आ सकता है, सबसे बड़ा छोटा। तो देखो यार, 1 2 3 ये तो इवन है। अगर इवन है तो हर हाल में आखिरी 2 डिजिट 8 से भाग जाएंगे। अब खुद ही सोचिए कि 8 से भाग देना है और आखिरी डिजिट 4 होना चाहिए। तो 8 की टेबल पढ़ो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 3 जा 24, फिर 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 8 जा 64। अब बस गैप निकालो, 2 और 4 6, 6 और 4 10। सर वो तो संभव है नहीं है, वो तो 3 डिजिट में हो जाएगा। तो केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों क्या बना, 2 और 6। तो उसने कहा कि भाई सबसे बड़े मान और सबसे छोटा, तो सबसे छोटा था 2 और सबसे बड़ा मान है 6। कहता है इनका डिफरेंस निकालो। तो 6 और 2 का डिफरेंस क्या है, 4। तो मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन बी यहां राइट आंसर है। यार क्या बात है, समझे नहीं आ रहा? बताओ भाई, कमेंट क्या करो थोड़ा फास्ट। और जो यूट्यूब वाले चैनल वाले बच्चे हैं जो यूट्यूब पे इस समय क्लास देख रहे हैं, अगर हमारे एफर्ट आपको पसंद आए तो ही आप वीडियो को लाइक वाइक या शेयर वेयर जो भी करना हो करना, वरना मत करना भाई। क्योंकि ये चीजें हम दूसरी जगह से करवा लेते हैं, आप जैसे बच्चों से तो हम सिंसियर से पढ़ाई की उम्मीद करते हैं। हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे से पढ़ें, यूपीएससी वाले, उनके जीवन में हमारा कुछ योगदान हो पाए, इसीलिए हम प्रयास रहता है। कहता है यार सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए जो संख्या की जगह फिट करना है, ताकि संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। तो ये देखो यार, क्या 36 8 से भाग जा रहा है? ना सर, 36 तो नहीं जा रहा। तो 36 में 8 का आधा 4 जोड़ दो, तो 36 और 4 40 भाग जा रहा है। हाँ सर जा रहा है। तो आंख बंद करके कह दो कि के की जगह ओड नंबर आएगा, 1 3 5 7 9। इनमें से सर कोई भी डिजिट सेट कर दो। तो कह रहा सबसे बड़ा और सबसे छोटी संख्या का योग बताओ। तो 9 और 1 10 मेरे बच्चे। ऑप्शन ए राइट आंसर। आइए भाई, प्लीज सोल्व इट, करिए मेरे बच्चे। बेटा राहुल सिंह, मैं मैथ्स के सारे पीवाईक्यू इसी चैनल, यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स के थ्रू सोल्व करा रहा हूं। आपको रोज 4 सवाल मिलते हैं, आप जाके देखिए उसमें।
देखिए भाई, कहते हैं स्टार की जगह क्या लगाएं कि कुछ लग ही जाए, जिससे संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। देखो यार, सबसे पहली बात तो ये कि आपने ये देखा कि इवन डिजिट है, 1 2 3। अगर तीसरे स्थान पे इवन हो तो आखिरी दो अंक हर हाल में 8 से भाग जाने चाहिए। तो ऐसा पाड़ा पढ़ो जिसमें 8 का टेबल पढ़ो जिसमें दो आता हो यूनिट डिजिट। 8 8 2 32 भाई, स्टार और 2 था। इसके बाद 72। इसके बाद तो कुछ बनेगा नहीं, यानी स्टार की वैल्यू 3 और 7 हो सकती है। तो कह रहा है दूसरा सबसे छोटा संभावित मान ज्ञात करिए। भाई, सबसे छोटा संभावित मान तो है 3, और इसके बाद दूसरा सबसे छोटा क्या बना, 7। फिर क्या आंसर है, 7। देखिए उसने लैंग्वेज बदली, कह रहा दूसरा सबसे छोटा। सबसे छोटा तो था 3, लेकिन उसके बाद जो छोटा था वो क्या था, 7। खेलने मत दो उसे आपके साथ। करिए बाबू। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है कि भाई ये नंबर 8 से भाग होना चाहिए, तो डी का मान बताइए क्या होगा। डी का मान बताइए मेरे बच्चे क्या होगा। देखो यार, कहानी क्या है, जब भी ऐसा सवाल हो ना और यहां वाला डिजिट और यहां वाला डिजिट सेम आ जाए, तो हमेशा क्या करना है, इसमें से कुछ घटा के, वो तो आ ही नहीं सकेगा, है ना। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। देखिए कैसे सेटिंग बैठाएं कि मामला सेट हो जाए। अगर मैं डी की वैल्यू 3 ले लूं, तो 6 में से 3 घटाया मेरे बच्चे, क्या आया, 3। आपने कहा जी मामला तो सही है, यहां पे भी 3 आ गया, यहां पे भी 3 आ गया, यहां पे भी 3 आ गया। दिक्कत ये ना कि 3 3 3 आना है। अब भैया एक में से दो तो आएगा नहीं, तो फिर हासिल लेनी पड़ेगी। तो 11 11 में से दो गया, तो भैया 11 में से दो गया तो 3 नहीं आ रहा। भाई 11 में से दो घटा के 3 थोड़ी आ रहा है, तो फंस गए। तो क्या करना पड़ेगा कि जो हमने सोचा वो गलत सोचा, उसको चेंज करते हैं। तो जब ऐसे ना हो रहा तो कैरी फॉरवर्ड कर लो, यानी 16 में से क्या घटाएं कि वही वैल्यू आ जाए। तो 16 में से मेरे बच्चे अगर मैं 8 घटा दूं, 16 में से 8 घटा दूं तो क्या आएगा, 8 आएगा। आपने कहा जी हाँ बिल्कुल ठीक बात है, किसी भाई ने कोई दिक्कत है नहीं। अब आप समझ ही गए, यहां पे भी 8 ले लेते हैं, यहां पे भी 8 ले लेते हैं। तो देखो 16 में 8 गया 8, 10 में 2 गया 8, और 11 में 3 गया 8, मामला सेट हो गया। और 8 8 8 यानी 888, 8 से भाग भी होता है। तो डी का मान क्या आएगा मेरे बच्चे, 8। डी का मान क्या है मेरे बच्चे, 8 है। आइए आगे, अब कहानी और आगे लेकर चलते हैं, ध्यान से समझिए मेरे बच्चे। अगर मैं आपसे कहूं कि यार 5 से कोई नंबर कब भाग होगा, तो वही सेम नियम कि अगर किसी नंबर का आखिरी एक डिजिट, यानी लास्ट वन डिजिट जब 5 से भाग हो जाएगा, तो समझो नंबर भी 5 से भाग हो गया। 25 से कोई नंबर भाग कब होगा, 5 की पावर 2, यानी जब किसी नंबर के आखिरी दो डिजिट 25 से भाग होंगे, समझो नंबर भी 25 से भाग हो जाएगा। 125 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, तो 5 रेज़ टू पावर 3। जब आखिरी तीन डिजिट 125 से भाग होगा, तो समझो कहानी खत्म। ऐसे 625 से कोई नंबर कब भाग होगा, 5 की पावर 4। तो आखिरी चार डिजिट जब 625 से भाग होंगे मेरे बच्चे, तो समझो संख्या भाग हो जाएगी। तो जैसे 2 में था वैसे ही 5 में कहानी था, कहानी है। पहला सवाल आपके नजर पेश किया है, बताइए। कह रहा भाई 25 से विभाज्य है, तो x का सबसे बड़ा मान बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 25 से भाग देना मतलब 5 की पावर 2, मतलब आखिरी दो डिजिट है सर। तो सर आखिरी दो डिजिट तो भाग हो जा रहे हैं, ये बचा। अब x की क्या वैल्यू रखें, कुछ भी रखो सर, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी रख लो, क्योंकि 25 से भाग देने के लिए तो आखिरी दो डिजिट चाहिए। तो इसका पूछा कि सबसे बड़ा मान बताओ, तो 9 रख लो, मर्जी। आइए, देखिए यार, कह रहा 25 से विभाज्य है तो एक्स वाई के कितने मान समय, देखो यार
यानी आखिरी दो डिजिट क्या क्या हो सकते हैं जो 25 से डिवाइड हो, तो 00 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 75 हो सकते हैं। यही तो मेरे बच्चे आखिरी दो डिजिट होंगे, 00, 25, 50, 75। जो 25 से भाग होंगे बाकी तो होंगे ही नहीं, तो इसका मतलब मेरे बच्चे चार ही राइट आंसर है। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे। मैंने आपको 2 की पावर n का बताया डिविजिबिलिटी रूल, 5 की पावर n का बताया, है ना। अब हम बात करते हैं 3 से। देखो यार, कोई भी नंबर 3 से कब भाग होगा, जब उस नंबर के सारे अंकों का योग 3 से भाग हो जाएगा। When sum of all digit divisible by 3, जब सारे अंकों का योग 3 से भाग होगा तो समझो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। जैसे आई, ये सवाल आपके सामने और पूछा इनमें से कौन सा नंबर 3 से भाग होता है, विच ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। अच्छा, 3 से भाग देने के लिए करना क्या है, सिस्टम समझना भाई। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 5, 4, 6, 1, 3, 7, 8, 5, 2। मैं पूछ रहा हूं, बताओ यार ये नंबर 3 से भाग होगा या नहीं होगा। तो एक तो बाउलों वाला नियम ये कि अंकों का जोड़ करो, 5 जमा 4 जमा 6 जमा 1 जमा 3 जमा 7 जमा 8 जमा 5 जमा 2। एक तो ये वाला काम करो कि भाई 5 4 9 9 और 6 15 15 और 1 16 16 और 3 19 19 7 26 26 8 34 34 5 39 39 2 41। अब देखेंगे क्या 41 3 से भाग हो रहा है भाई, तो जवाब है नहीं हो रहा। तो इसका मतलब संख्या भाग नहीं। पेपर में लेकिन कैसे करना है, ये आपसे ये पूछ ले कि बताओ यार इस नंबर को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो इन सारे ही कामों के लिए एक काम करना है आपने, और वो ये, भाई जिन जिन का जोड़ 3 से भाग हो रहा है, जो नंबर 3 से भाग हो रहा है उसे हटा दो। जैसे 6 3 से भाग हो रहा है, 3 3 से भाग हो रहा है, 8 और 1 9 3 से भाग हो रहा है, 7 और 2 9 3 से भाग हो जाएगा, 4 और 5 9 3 से भाग हो जाएगा, बचा 5, 5 भाग होगा नहीं, 5 को 3 से भाग दोगे 5 एकम 5, शेषफल आएगा मेरे बच्चे 2, शेषफल आएगा 2। हाँ जी, ऐसे ही इस सवाल में आना है। और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं भाई कौन से ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं और जो नहीं हो रहे हैं वो रिमाइंडर क्या देंगे। तो आप कहेंगे देखो सर 3 से भाग देंगे तो 3 गया, 6 गया, हाँ जी। अब सर 4 और 7 11 और 1 12, 7 1 8 और 4 12, 12 तो 3 से डिवाइड हो जाता है, हटाओ। 3 गया, 6 गया, 4 और 2 6 गया, 3 गया, ये भी 3 से भाग हो गया, 3 हुआ, 3 हुआ। अब 8 और 7 15, 15 15 3 से भाग हो जाता है क्योंकि अंकों का जोड़ 5 और 1 6 3 से भाग हो जाता है। बचा 4, ये भाग होगा नहीं। अगर पूछे शेषफल क्या है तो 4 को 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, तो शेषफल आया 1। 3 गया भाई। अब 4 और 2 6 हो गया, 8 और 7 15, 15 का डिजिटल सम मतलब वो सॉरी 5 और 1 6, ये भी भाग हो रहा है। तो सवाल ने पूछा था कौन सा नहीं होगा, तो एक नहीं हो रहा था मेरे बच्चे, कौन सा, बी। बाकी सारे डिवाइड हो रहे थे। आइए बच्चों, कितनी शांति से पढ़ेंगे, धीरे धीरे। जी मोहम्मद हुसैन अली जी, सिस्टम पाड़ देंगे। मतलब यूपीएससी वाले बच्चे भी ऐसी मतलब उदंडी होते हैं, ये तो मजा ही ना आ जाएगा। मनी भाई कह रहे हैं क्लास अप्रोक्स कितनी होगी। आप 1 घंटे की क्लास लगा लीजिए तो 40 क्लासें हो जाएंगी, 40 से 45 क्लासें। भाई 40 से 50 घंटे के बीच में सारा सिस्टम खत्म करा दूंगा प्रैक्टिस के साथ। तो 1 घंटे की क्लास है, आज की क्लास हटाना लेकिन उसमें, क्योंकि आज तो मैंने बहुत सारा समय वैसे ही खराब कर दिया था शुरुआत में और डिटेल बातें बताने में। देखिए, कह रहा 3 से पूर्णतः विभाज्य तो y का न्यूनतम मान बताइए। तो सबसे पहले जोड़ देखो भाई, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 में 9 भाग हो जाता है 3 से, बचा कितना, 1। तो 1 और 1 बचा y। तो कह रहा था y की क्या वैल्यू लें कि ये नंबर 3 से भाग हो जाए। तो y की मिनिमम वैल्यू बताइए। तो सर भाई मिनिमम 2 तो लेनी होगी, तभी तो 2 और 1 3 से भाग होगा। सॉरी भाई। तो आंसर आया मेरे बच्चे डी। आंसर क्या है जी, डी। आइए, करिए भाई।
देखिए मेरे बच्चे, कह रहा व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ k फॉर विच इज 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 3। कहता है k के किस मान के लिए ये संख्या 3 से भाग हो जाएगी। तो सबसे पहले जो जो नंबर 3 से कट रहा है काटो। 3 गया, 6 भाग हो रहा है मेरे बच्चे, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 3 से डिवाइड हो रहा है। बचा क्या, 5k प्लस के। तो 5 को 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 2 बचा, तो 2 यहां से बचा और k प्लस के बचा, यानी मोटी बात करें तो 2 प्लस 2k बचा। अब सवाल में कह रहा है के सभी धनात्मक मानों का योग ज्ञात करें जिसके लिए भागो। तो यहां से अगर आप समझदार हैं तो आपको पता है 2 कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस के। तो के की क्या वैल्यू रखें कि 3 से भाग हो जाए, तो 2 तो भाग होगा नहीं, तो के की वैल्यू मेरे भाई 2 रख लो। तो 2 और 1 3, 2 गुना 3 3 से भाग हो जाएगा, या 5 रख लो या 8 रख लो, बस यही तो मान है भाई। 2 और 1 3, 2 गुना 3 3 से भाग हो जाएगा। 5 और 1 6, 2 गुना 6 भाग हो जाएगा 3 से। 8 और 1 9, 9 गुना 2 3 से भाग हो जाएगा। तो उसने पूछा कि के सभी मानों का जोड़ बताओ, तो 8 और 2 10 और 5 15। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 15। करिए मेरे बच्चे। कह रहा फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के इन द नंबर सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। कहता के की कौन कौन सी वैल्यू रखें जिससे ये नंबर 3 से भाग हो जाए। 3 हुआ भाई, देखो 5 और 4 9 3 से भाग होता है। 4 और 1 5 और 1 6, 6 3 से भाग हो गया, तो बचा कितना 2k। तो के ऐसा नंबर लेना है जिससे ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। तो के क्या क्या मान हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। कह रहे जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है उन सबका जोड़ बताओ। तो 6 3 9 और 9 18, तो आंसर है 18। ध्यान रखना 0 एक सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो 0 के अलावा बाकी सबसे भाग हो जाएगा। 0 0 के अलावा बाकी सबसे भाग हो जाता है। एक बच्चा पूछ रहा है क्या आपका ऐप लैपटॉप, भाई हमारा ऐप लैपटॉप पे भी खुलता है, कंप्यूटर पे भी चलता है, मोबाइल में भी चलता है, और क्या चीज रहेगी, आसमान, आसमान में भी चलेगा। आओ अब मेरे बच्चे सेम ही तरीका 9 पे। 9 से किसी संख्या को भाग देने का नियम है कि अंकों का योग, सभी अंकों का योग 9 से भाग देना है। जैसे मैं आपसे कहूं कि यार बताना मुझे इस नंबर को 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो एक बेसिक नियम है, अंकों का जोड़ करो, 4 और 1 5, यानी 9 से भाग दोगे तो 5 ही रिमाइंडर आएगा। मैं कहूं यार इस नंबर को 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बताओ क्या है, यानी भाग देके शेषफल क्या है। तो 7 और दोनों अंकों का जोड़ ये हो गया, बचा कितना 3, तो शेषफल 3 है। तो 9 से भी भाग देने का नियम वही है, अंकों का योग पकड़ते रहो जिसका 9 हो रहा है। एक भाई कह रहा वाई 0, 0 0 से भाग क्यों नहीं होता, इतनी बड़ी बात है ना पूछ भाई, तेरा समय खराब हो जाएगा। बाकी हम एसएससी वाले टीचर हैं, मैथ में गति सेट करा देंगे तेरे दिमाग में चीजें। ऐसा इसलिए होता है, फिर भी तू समझ के देख। मैं तुझे ये कह रहा हूं कि यार 15/5 उत्तर बताओ क्या है, 15/5 आंसर क्या है। तो तू कहेगा सर 3 आया। मैंने कहा कैसे भाई, आपने कहा सर देखो 5 × 3 क्या हुआ 15, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा 20 को 2 से डिवाइड किया बताओ क्या है, आपने कहा 10। मैंने कहा कैसे यार, आपने कहा 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया क्या है 20, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे बच्चे अगर मैं आपको ये कहूं कि 0 को 0 से डिवाइड करो बताओ क्या आया, तो आप में किसी ने कहा जी 1 आया, किसी और से पूछा उसने कहा 2 आया सर, किसी और से पूछा उसने कहा जी 5 आया। अब कौन गलत कौन सही कैसे पता चले भाई, यहां तो 5 को 3 से गुना करके 15 बता दिया, 2 को 10 से गुना करके 20, नियम यही था
यहां देखे तो जीरो को 1 से गुना करेंगे तब भी जीरो आया, जीरो को 2 से गुना करेंगे तब भी जीरो आया, और जीरो को 5 से गुना करेंगे तब भी जीरो आया। मतलब मामला तो गलत हो गया। मैं बता ही नहीं पाया कि कौन सही कौन गलत है। सिकंदर कुमार जी कह रहे हैं इन्फिनिटी। नहीं बेटा, ये इन्फिनिटी नहीं है ना। मैं वही आप सबको कहना चाह रहा हूं कि इतनी गहराइयों में हम नहीं उतरेंगे। कारण क्या है कि उसकी जरूरत आपको नहीं है। सी सेट में 40-50 घंटे में हम 38 से 40 क्वेश्चन आते हैं, सारे 100% करना चाहते हैं, तो हमें ऑन टॉपिक रहना पड़ेगा, एक सेकंड भी भटकना नहीं पड़ेगा, है ना। वैसे मैथ की भाषा में जब भी हम किसी चीज के ऊपर स्पष्ट जवाब नहीं दे पाते हैं तो हम उसे कह देते हैं यार ये डिफाइन नहीं हो पा रहा, अनडिफाइन है। तो ये मेरे बच्चे नॉट डिफाइन या अनडिफाइन ऐसा बोला जाता। ठीक है, ठीक है। तो इस पे मत जाओ, इन चीजों पे। आइए यार, सॉरी, इस पे आते हैं। हम बिल्कुल ऑन टॉपिक रहेंगे, और जो आपके एग्जाम की चीज है ना उसी पे रहेंगे, क्योंकि मतलब इसमें खिला देंगे हम तुम्हें, इतना है। और लेकिन मैथ में हर चीज तार्किक है, लफ्फेबाजी नहीं है। 9 से भाग देना है भाई। देखो यार, 8 और 1 9, 6 और 3 9, भाग हो जाएगा। 7 और 2 9, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 को 9 से भाग देंगे, 5 और 1 6, यानी इसे 9 से भाग दोगे शेषफल आएगा 6। हम शेषफल ढूंढ रहे हैं, ठीक है। 9 भाग गया जी। फिर 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 को 9 से भाग देंगे तो 2 और 1 3। यहां आइए, 9 गया जी। 5 और 4 9 गया। 7 और 6 13, 13 में 3 और 1 4। तो इसका शेषफल 3, इसका 4, इसका 6, यानी ऑप्शन ए ही मेरे प्यारे बच्चों मेरा एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। देखो, आपका सिलेक्शन मैथ से तो होना ही नहीं है, या रीजनिंग से, या इंग्लिश से। ये तो इतनी आसान पूछी जा रही है कि मतलब समझ नहीं पा रहे कि काहे नहीं तोड़ पा रहे हो तुम। तोड़ोगे। आप लोगों की तो बहुत मेहनत है, आप लोगों का तो बहुत कठोर संघर्ष होता है, बहुत कठोर परिश्रम होता है ना। देखिए, कहते हैं किस एकल अंक वाली संख्या से विभाज्य है, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे डिवाइड हो जा रही। तो भाई देखो, नो, अगर कोई नंबर 9 से भाग हो गया ना, तो वो 1 से भी होगा, 3 से भी होगा, 9 से भी होगा, यानी 9 के सारे टुकड़ों से होगा। अगर कोई नंबर 12 से भाग होगा तो 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से, सबसे होगा, यानी उसके टुकड़ों से। तो 9 को ही चेक करते हैं पहले। 9 गया। 6 और 6 12, और 2 14, और 4 18, 18 9 से भाग हो जाता है। तो इसका मतलब ये संख्या 9 से भी भाग जाएगी और 3 से भी भाग जाएगी, केवल 3 से नहीं, केवल 9 से नहीं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। देखिए यार, ये इतने सारे एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं ताकि वो पहचान धीरे धीरे डेवलप हो पाए। कुमार मित्तल कह रहे हैं कि सर फीस 500 रुपये कर दीजिए। अबे तुम आईएएस आईपीएस लगोगे, अब ढकनो, तुम्हारी चपड़ासी भी 500 रुपये रिश्वत लेगा, सिर्फ तुम तक मैसेज पहुंचाने के लिए। है, तुम यूपीएससी की कोचिंग करते हो, कितनी महंगी फीसें होती। यहाँ 999 रुपये फीस है भाई। इसमें ना तेरे क्लास नोट्स बनाने के झंझट दे रहे तेरे को, ना पीडीएफ, ना पीएनजी, ना स्मार्ट नोट्स, कुछ भी नहीं बनाने को दे रहे। हम ही तो कर रहे हो सारी काम, लड़के बैठ रहे हैं, टीम बैठ रही है। फिर भी अगर आप गरीब परिवार से, आपकी क्षमता इतनी नहीं है, तो आप जरूर कमेंट करें, अपना नंबर छोड़ दें, हमारी टीम आपके नंबर पे बात करके आपके बैच फ्री में एक्सेस करा देगी। ठीक है। देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 13,051 के नजदीक है जो 9 से विभाज्य है। देखो यार, 9 से भाग देने का नियम सीधा है। कौन सा ऐसा सीधा, मतलब अंकों का जोड़। देखो 6 3 9, ये तो भाग जाएगी नहीं। 5 3 8 और एक 9, और 9 ये भाग जा रही है ना। 5 3 8 और एक 9, 7 बचा रह गया, नहीं जा रही। 5 3 8 और एक 9, 8 बचा रह गया, नहीं जा रही। तो केवल मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर।
भाई थोड़ा जल्दी बताना, ये लास्ट है, थोड़ा है बस, समझो। आपने ही बताना इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। यानी कौन कौन से नंबर, मतलब कितने ऐसे नंबर हैं इन जो आपके सामने लिस्ट है जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं लेकिन 9 से नहीं। जी अनुराग भाई, सारी चीजें कवर हो जाएंगी एसएससी प्रथम बैच से 500%। देखिए मेरे बच्चे, थोड़ा फास्ट करते हैं भाई, 9 से भाग देते हैं। तो यार देखो, 8, 2 10, 5 15 और 6 21, 3 से भाग हो रहा है, 9 से नहीं हो रहा। देखो 9 गया, 5 4 9 गया, ये 3 से भाग होगा, 9 से नहीं होगा। खैर 3 9 9, ये 9 से भाग हो जाएगा और 3 से तो होना ही। ये 6 3 9, 3 6 9, ये भी 9 से भाग होगा। अब भैया क्या करें, 6 4 10 और 8 18, 18 9 से भाग हो जाता है जी बिल्कुल, और 9 भी। तो ये केवल 9 से भाग हो रहा। उसने पूछा था कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य हैं लेकिन 9 से नहीं, यानी 9 से नहीं होने वाली चाहिए। देखो यार, 5 और 4 9, 6 और 6 12, 12 का मतलब 2 और 1 3, ये 3 से भाग हो रही है। देखो यार, 8 और 7 15, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हाँ है ना, बिल्कुल ठीक है, 15 भाई 3 से भाग हो जाती है। और 6 और 6 12, देखो फिर से समझाता हूँ। 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27, 27 9 से भाग होती है, हाँ सर 7 और 2 9। तो मुझे 9 वाले नहीं चाहिए, 3 वाला चाहिए। देखो यार 9 गया, 6 और 6 12, 12 3 से भाग होता है। तो मेरे बच्चे जो ये टिक मार वाली है ना, ये वो संख्या है जो 3 से हो रही है, 9 से नहीं। तो कितनी संख्या है ऐसी, 4। ऑप्शन सी राइट। करिए बाबू, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टू मेक दिस डिविजिबल बाई 9। कहता है ए का मान ज्ञात कीजिए ताकि संख्या 9 से विभाज्य हो जाए मेरे भाई। देखिए 9 से भाग देना, अंकों का जोड़ सेट करो, जेर 3 9। अब 6 4 10 और 2 12, 12 के अंकों का जोड़ 2 और 1 3 बना, बचा ए। तो 3 में क्या जोड़ें कि 9 से भाग हो जाए। हर कोई जानता है सर, 6 जोड़ो, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अनुराग जी कह रहे हैं सर क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिला, कुछ पता नहीं चला। ठीक है भाई, मैं ध्यान दूंगा। रुपेंद्र राजू जी, भाई ये रुपेंद्र राजपूत भाई का कमेंट ऊपर करना, सर मैं यूपीएससी स्टूडेंट हूँ, पिछले 3 ईयर से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है भाई भूपेंद्र, करवा देते हैं। एक बच्चा था, उसका कुछ कमेंट खतरनाक सा था, बड़ा सा। सर हमको 2023 में 27 में एग्जाम देना है। तू मोज ले वे, फिर क्यों परेशान हो रहा है। आइए भाई, हाँ यहीं रोकना। सर मैं यूपीएससी स्टूडेंट हूँ, पिछले 3 ईयर से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सर मैंने सुना है आप सबकी हेल्प करते हैं, थोड़ा ऊपर कर भाई। करते हैं आप, प्लीज़ एक हेल्प चाहिए कि जी बैच फ्री कर दीजिए। सर मैं फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, प्लीज़ सर, उम्मीद है। ठीक है भाई रुपेंद्र राजपूत जी, आपका बैच फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे यार, क्या बात कर दी। आप 3 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, और अगर क्षमता नहीं है 999 पे करने की तो हम फ्री करेंगे यार, क्या बात है उसमें। आइए देखो मेरे बच्चे, 6 और 3 9। अब 8 और 8 16, 16 और 2 18 भी गया, बचा क्या जी, 4 जमा 1। अब मेरे प्यारे बच्चों ए की क्या वैल्यू रखें कि 9 से भाग हो जाए। तो 4 में 5 जोड़ दोगे तो सेटिंग बन जाएगी, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा लास्ट आंसर है। हाँ जी, पक्का। आई, थोड़ा जल्दी बताना। सवाल में कह रहा है कि यार स्टार मार्क की जगह क्या हो कि ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो स्टार मार्क के मारो गोली, 7 2 9, 7 2 9, यानी भाग हो रहा है। तो नेचुरल सी बात है, स्टार मार्क की जगह या तो 0 हो सकता है या फिर 9, क्योंकि 0 भी 9 से भाग हो जाता है और 9 भी, यानी ऑप्शन सी। यानी मेरे प्यारे बच्चों 26 क्वेश्चन का ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इस सेशन को यहीं रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का शुक्राना, आपने समय दिया और हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आप मन करके आगे बढ़िए और कल से हम सी सेट को प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं। आज से ही स्टार्ट किया, लेकिन आज मैंने बहुत सारी चीजें थी जो सी सेट के बच्चों को बतानी थी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप तो सी सेट वाले बच्चे हैं, आप तो बहुत गहराई में जाके मेहनत करते हैं और बहुत कठोर परिश्रम से गुजरते हैं। हमेशा आगे बढ़ते रहना, पॉजिटिव रहना। कोई गरीब है, उसको कोई चीज फ्री मिल रही है तो इसका मतलब ये मत सोचना कि हम सबको मिले, नहीं। हमारे पास है इतना धन तो हमने परचेज कर लिया, नहीं तो हमने सर को मैसेज कर दिया, सर ने हमें फ्री कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आटे में नमक हमेशा थकता है और हमेशा चलता रहेगा। चलिए मेरे बच्चे, धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार, थैंक यू।